हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स और मैं प्रियांशु सेंगर। तो आज हम एक नए टॉपिक मैट्रिक्स पर चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। टॉपिक रहेगा आज का हमारा मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप भी। मैट्रिक्स से रिलेटेड कई सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रो से बना हुआ एक कलेक्शन है। मैट्रिक्स क्या है? इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस होती हैं, उनसे बना हुआ एक कलेक्शन हम मैट्रिक्स को कह सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम मैट्रिक्स की रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम मैट्रिक्स के कॉलम मीन्स स्तंभ कहते हैं। यानी कि मैट्रिक्स किस किस से मिलकर बना हुआ है? मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपके जो मैट्रिक्स है उसके में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस टाइप में व्यवस्थित रहते हैं। अब आप में इसका रो क्या है और कॉलम क्या है वो आप देखेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये वाली पहली, ये वाली आपकी सेकंड लाइन और ये वाली आपकी थर्ड लाइन, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? रो। क्या कहते हैं? रो। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम क्या कहते हैं? रो। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितनी रो हैं। पहली रो ये है, दूसरी रो ये है और तीसरी रो ये है। इसमें मैट्रिक्स में आपकी 3 रो हैं, टोटल 3 रोज हैं। अब आप कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम आपके वर्टिकल होते हैं। तो पहला कॉलम आपका ये हो गया, दूसरा कॉलम आपका ये हो गया और तीसरा कॉलम आपका ये हो गया। तो इसमें आपके जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको आप क्या कहेंगे? कॉलम। और कॉलम भी कितने हैं? इसमें 3 हैं। किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम के अलावा कुछ भी नहीं होता। जो एलिमेंट्स होते हैं वो रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। अब अगर आपसे कोई किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछता है, क्या पूछता है? ऑर्डर पूछता है। तो आप ऑर्डर कैसे बताएंगे? ऑर्डर हमेशा होता है RC। आर का मतलब क्या है यहाँ पर? रो, और सी का मतलब क्या है? कॉलम। सबसे पहले ऑर्डर लिखने के लिए आप रो का नंबर लिखेंगे और उसके बाद कॉलम लिखेंगे कि उसमें कितनी रो है इनटू कितने कॉलम है। तो अगर आपसे कोई भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछता है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा? रो कितनी है? 3 इनटू, बीच में इनटू लगा देते हैं, और कॉलम कितने हैं इसमें? 3। तो ये क्या है? 3/3 का एक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ होता है तो आप इसकी कंपेयर इसी जनरल मैट्रिक्स से करते हैं। आप इसको जनरल मैट्रिक्स मान के चल सकते हैं। जैसे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है 205 168 390, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है। अब आपसे मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या क्या जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो वो आप आसानी से बता सकते हैं। कॉलम कितने हैं इसमें? 1 2 3 कॉलम है। रो भी कितनी है? 1 2 3 ही रो है इसमें और 3 ही कॉलम है। अगर आपको इसका ऑर्डर लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, पहले रो 3 है इनटू कॉलम, कॉलम भी 3 है। तो ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है, 3/3 का एक मैट्रिक्स है। दूसरी चीज निकल के क्या आती है सामने कि आपको इसमें से अगर कोई भी पूछता है कि A21 की वैल्यू कितनी होगी, इस मैट्रिक्स के लिए A21 की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर 21 का मतलब क्या है? आप इसको 21 नहीं पढ़ सकते हैं, ये 21 है। 2 का मतलब क्या है? यहाँ पे जो पहले नंबर लिखा हुआ है वो रो है और जो बाद में नंबर लिखा हुआ है वो उसका प्लेस है, एलिमेंट का प्लेस है कि कौन से प्लेस पे एलिमेंट होगा, या आप कॉलम कह सकते हैं। तो ये 2 क्या है? 2 रो है। कौन सी रो में देखना है आपको? A21 का मतलब क्या है? सेकंड रो में। कौन सा मेंबर देखना है आपको? पहला मेंबर देखना है, पहला एलिमेंट देखना है। सेकंड रो का पहला। सेकंड रो कौन सी है आपकी? ये वाली है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। सेकंड रो आपकी कौन सी है? ये वाली है। ये आपकी सेकंड रो है और इसका कौन सा मेंबर चाहिए आपको? पहला। पहला मेंबर क्या है इसका? 1। तो A21 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1 हो गई। इस तरह से आप एलिमेंट्स की वैल्यू भी बता सकते हैं। अगर आपसे A32 की पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि A32 की वैल्यू कितनी होगी। 32 का मतलब क्या है? तीसरी रो में दूसरा मेंबर। तीसरी रो कौन सी हमारी? पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी वाली ये है, तीसरी रो ये है। इसमें कौन सा मेंबर चाहिए? दूसरा मेंबर। दूसरा मेंबर कौन सा है? पहला 3 है और दूसरा 9 है। तो आपकी A32 की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई।
तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स में कितनी रो होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो और वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हम कैसे लिखते हैं, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आगे डिस्कस होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स होता है आपका रो मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स कौन सा होता है आपका, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर होगा, आपको कोई भी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा। रो मैट्रिक्स क्या होता है आपका, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है, जिसमें ओनली वन रो होती है, नाम से क्लियर हो रहा है रो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगी, उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा मैट्रिक्स बना दीजिए जिसमें केवल एक ही रो हो, जैसे मैंने ले लिया 1 0 1, इसमें क्या है, एक ही रो है, कॉलम 3 हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर इसमें कॉलम तो 3 हो गए 1 2 3, लेकिन रो तो एक ही है। भाई जब ऐसा मैट्रिक्स तो पॉसिबल ही नहीं है जिसमें रो और कॉलम ना हो, केवल रो से मैट्रिक्स थोड़ी बन सकता है, ना केवल कॉलम से मैट्रिक्स बन सकता है। मैट्रिक्स बनेगा रो और कॉलम दोनों से बनेगा, तो इसमें केवल एक ही रो है, तो इस मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। सेकंड होता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन अब आप नाम लिखते ही समझ गए होंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, केवल एक कॉलम होता है, उस मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स क्या था, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल वन कॉलम होता है, एक स्तंभ होता है, उस मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मैंने ये लिखा 2 5 3, इसमें क्या है आपका केवल एक कॉलम है, तो ये क्या हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। केवल कॉलम एक होना चाहिए, रो ज्यादा हो सकती है उससे कोई दिक्कत नहीं है। रो मैट्रिक्स है तो रो केवल एक ही होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, और आपका अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम एक ही होगा, रो कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। रो मैट्रिक्स में रो की बाउंडेशन है और कॉलम मैट्रिक्स में आपकी कॉलम की बाउंडेशन रहेगी। तीसरा मैट्रिक्स होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्क्वायर कई टाइप के होते हैं। स्क्वायर माने एक वर्ग भी होता है, स्क्वायर निकालना 2 का स्क्वायर 4, और आप कहेंगे स्क्वायर फिगर भी होता है कि ऐसा फिगर जिसका चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारा उस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर से आप जानते हैं कि चारों साइड स्क्वायर की बराबर होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स में 2 रो हैं तो उसमें 2 ही कॉलम होने चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। 3 रो है तो 3 ही कॉलम होने चाहिए, 4 रो है तो 4 ही कॉलम होने चाहिए, तब इस कंडीशन में हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 2 5 9 3 2 8 1 6 0, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब इसमें हमें क्या देखना है, रो और कॉलम देखनी है। इसमें कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यानी कि इसमें 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। जब 3 रो और 3 कॉलम होंगे तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। 2 रो और 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 1 रो 1 कॉलम हो सकता है, 4 रो 4 कॉलम हो सकते हैं, यानी कि जितनी रो है उतने ही कॉलम अगर इस किसी भी मैट्रिक्स में है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में आप आगे के 2 मैट्रिक्स हैं वो स्केलर मैट्रिक्स से सेम है, तो मैं उनको भी साथ के साथ आपको डिफाइन करता चलता हूं। अगला मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर के बाद क्या आता है आपका डायगोनल, और डायगोनल के बाद होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो तीनों मैट्रिक्स हैं नंबर 4 नंबर 5 और नंबर 6, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इनमें बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैंने तीनों का नाम एक साथ लिख दिया है। तीनों को मैं आपको डिफाइन करूंगा एक साथ बड़े ही इजी वे में। पहला स्केलर, उसके बाद डायगोनल और उसके बाद आइडेंटिटी। स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में आपने पढ़ी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं। स्केलर से पहले आप डायगोनल समझ लें या कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्केलर समझें।
स्केलर मैट्रिक्स में अगर जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सेम है, डायगोनल कौन सा होता है, इस मैट्रिक्स में कौन सा डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है, इस वाले मैट्रिक्स में आपका कौन सा डायगोनल है, ये डायगोनल है। डायगोनल तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेन डायगोनल। डायगोनल में स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल के मैट्रिक्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए और बाकी सभी क्या होने चाहिए, एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के मैट्रिक्स तो होंगे उसमें कुछ ना कुछ, डायगोनल के मैट्रिक्स तो होंगे लेकिन बाकी सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। लेकिन डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो सेम नहीं हो सकते, अगर सेम हो गए तब वो क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपके, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, कुछ भी हो, और बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, 2x2 का हो, 3x3 का हो, तब तो वो डायगोनल रहेगा। अगर डायगोनल के एलिमेंट हैं लेकिन वो एक जैसे हैं तब वो क्या हो जाएगा, आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अलग अलग है तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, और एक जैसे हैं डायगोनल के एलिमेंट तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बचता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इसमें हमेशा फिक्स है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 1 होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होने चाहिए और बाकी सभी जीरो होने चाहिए। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपका आगे आने वाले मैट्रिक्स के हर क्वेश्चन में बहुत ही बड़ा यूज होने वाला है, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को थोड़ा सा और समझेंगे। ये मैंने लिखा है 1 0 0 1, डायगोनल के एलिमेंट कितने हैं, 1 1, और बाकी सभी जीरो हैं। ये कितने बाई कितने का है, ये आपका कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर पूछ रहा हूं मैं, 2 ही रो हैं इसमें और 2 ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का हो गया, 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। अब 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं आपसे पूछता हूं, 3x3 का 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। 3x3 का मतलब 3 ही रो होनी चाहिए और 3 ही कॉलम होने चाहिए। 3 रो है 3 कॉलम है तो वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक और चीज समझ लीजिए, 3x3 का है, 3 ही इसमें रो है और 3 ही कॉलम है। जब सेम रो और सेम कॉलम होती है तो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लेकिन हमें क्या लिखना है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 हो और बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। हमें इसमें 3 ही रो बनानी है और 3 ही कॉलम बनाने हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट मैंने 1 1 1 ले लिए और बाकी सभी एलिमेंट क्या करने हैं, जीरो करने हैं। तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से आप 4x4 का, 5x5 का, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से डिनोट किया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। 2x2 का लिखना है आपको, 3x3 का लिखना है, कितने बाई कितने का भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हो। एक होता है आपका अगला 7 जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जीरो हैं, जीरो के अलावा उसमें कुछ नहीं है। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये कुछ मैट्रिक्स के टाइप थे, वो मैंने आपको बताए। अब हम आगे बात करते हैं, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, जैसे मैंने मान लिया हमें एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 2x3, तो उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है, 2x3 का मतलब क्या है, उसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जितना ऑर्डर दिया हुआ है हमें मैट्रिक्स का, रो और कॉलम दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 3 6, तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 होंगे। इसी तरह से अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर दिया हुआ है 3x3, कितना दिया है 3x3, तो उस मैट्रिक्स में आपके एलिमेंट कितने होंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9। लेकिन ऑर्डर लिखते समय बस आपको एक चीज याद रखनी है कि पहले नंबर ऑफ रो लिखनी है और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम। आरसी याद रखना है, जैसे गाड़ी की आरसी होती है चालान वाली, उसी को आपको याद रखना है। पहले अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखनी पड़ेगी, उसके बाद कॉलम। अगर आप कॉलम पहले लिख देते हैं तो आपका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो गलत हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स, इस सब के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड
कुछ क्वेश्चंस और आगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।